हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवत्सायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये परम मांगलिक ग्रंथ है श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसके शिक्षाव्रत नाम के अधिकार में 4 शिक्षाव्रतों में 3 अभी तक अपन ने किए। आज से प्रारंभ करते हैं चौथा, जिसका नाम है वैयावृत्य। किसी का दूसरा नाम क्या है? अतिथि संविभाग। यहाँ पर इसका नाम वैयावृत्ति के रूप में दिया है। क्या होता है वो पढ़ते हैं। श्लोक नंबर है 21वां इस अधिकार का, अन्यथा 111वां। दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन। शुरू में दे दिया दानम वैयावृत्यम। वैयावृत्ति किसे कहते हैं? वैसे अपन वैयावृत्ति क्या समझते हैं? सेवा करने को। सेवा करो, वैयावृत्ति के लिए जाना महाराज की, माता जी की, शुल्लक जी की, तो वो क्या कहलाती है? सेवा। तो वो तो वैयावृत्ति का अर्थ है ही एक, लेकिन यहाँ पर वैयावृत्ति विस्तृत अर्थ में, व्यापक अर्थ में, तो कह रहे दानम वैयावृत्यम। जो दान है ना, दान को ही बोलते हैं वैयावृत्य, क्योंकि दान जो दिया जाता है वो सेवा की भावना से दिया जाता है, ताकि उसका पर का कुछ उपकार हो, और पर के साथ में स्व का भी उपकार हो, तो ऐसा वो दिया जाता है। तो वह जो दान देना है उसी का नाम है वैयावृत्य। अब वो किसको दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सब बातें हैं। तो उसी का यहाँ पर पूरे अधिकार में, मतलब इस वैयावृत्ति के प्रकरण में विस्तार से वर्णन आएगा कि किस किस प्रकार से क्या दिया जाता है। पहले तो ये देखे अपन, दान क्या चीज होती है, दान किसे कहते हैं? बोलो, दान की परिभाषा क्या है? दान अपने स्वयं के उपकार के लिए और दूसरे के उपकार के लिए दिया जाए। अपने उपकार और पर के उपकार के लिए दिया जाए। तो मैंने आपको ये पेंसिल दी, आप ले लो इसको, तो आपका भी उपकार हुआ, मेरा भी हुआ। एक व्यक्ति ने किसी को बम चाहिए था तो बम दे दिया, तो बम का उसका भी उपकार हुआ, अपना भी हो गया है। ये ऐसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था अनुग्रहार्थम, सत्वार सूत्र जी का 7वां अधिकार, इसमें परिभाषा है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रह के लिए, उपकार के लिए जो दिया जाता है, अतिसर्ग यानी त्याग किया जाता है, दिया जाता है। किसका? स्वस्य, अपनी वस्तु का। ये विशेषता है उसमें, अपनी स्वयं की जो वस्तु है, धन है, आहार है, भोजन है, औषधि आदि है, उन सब का अन्य के लिए देना वह दान कहलाता है। लेकिन उसके लिए साथ में उन्होंने प्रयोजन दिया अनुग्रहार्थम। अनुग्रह होना चाहिए, अनुग्रह का परिणाम। अनुग्रह यानी इसके देने से इसका कल्याण होवे, जिसको दिया जा रहा है उसका कल्याण होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए उसके द्वारा, और स्वयं का भी भला होना चाहिए। मतलब ऐसी वस्तु नहीं दे दी जाए कि जिसके देने पर सामने वाले का अहित हो जाए, और उसका तो कदाचित हित हो गया लेकिन अपना अहित हो जाए। ऐसा देना ठीक नहीं। जैसे किसी को मरने के लिए फांसी का फंदा लगाना है, तो आप उसको फांसी का फंदा ला के दे दो, तो दिया ना उसको आपने, तो वो दान है कि नहीं है? कि वो अनुग्रह नहीं हो रहा, उससे उसका अपकार हो रहा है, बुरा हो रहा है। हिंसक सामग्री आदि दे दी तो वो दान में नहीं है। किसी को खेलने के लिए ताश दे दी, ताश कार्ड्स, तो अच्छा होगा ना, बालक को दिला दिए कार्ड्स,
दान के रूप में, किसी को दिला दी साधर्मी को दान के रूप में, इनको पत्ते चाहिए खेलने के लिए, तो भाई पत्ते आप दिला दोगे तो उस पत्ते का कोई भला उपयोग थोड़ी ना है। पत्ते से तो क्या करेगा वह, विषय कषाय जुआ आदि में लगेगा। ऐसे भोग आदि की सामग्री दिला दी, फोन दिला दिया, टीवी दिला दी, इंटरनेट दिला दिया, तो ये क्या है, ये तो सामग्री जो है पाप में लगाने वाली है, ये अनुग्रह करने वाली नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ये सब दान के योग्य वस्तु भी नहीं और ये दान भी नहीं। अभी दान के योग्य वस्तुओं का आगे अपन देखेंगे, परंतु यहाँ पर इतना सामान्य तो लेने कि जिस वस्तु के देने से स्वयं का और पर का उपकार होता हो वह देना दान है। जैसे कि शास्त्र, जैसे कि पूजा के उपकरण, जैसे कि मंदिर जी में काम में आने वाली सामग्रियां, अथवा आहार का देना, भोजन का देना, औषधि का देना, कुछ साधन बना देना रहने के लिए जिसमें आकर के कोई श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ आकर के ठहर सके, वो सब क्या है, वह दान में देने लायक चीज है जिससे अनुग्रह हो रहा है, अपना भी और पर का भी। अपना कैसे हो रहा है, लोभ की प्रवृत्ति का त्याग हुआ, अपने धन का त्याग हुआ ना, तो लोभ गया। आहार दिया किसी को आहार दान, तो अपने रसना इंद्री संबंधी जो आसक्ति थी वो अल्प हुई। औषधि दी तो औषधि को बनाने के लिए जो अपन ने उपयोग लगाया तो अपना उसमें भला हुआ, कैसे बनती है, क्या दिया जा सकता है, क्या उसकी विधि है, तो ये जानने से अपना भी भला होता है, अपना ज्ञान बढ़ा। ज्ञान के अलावा तत्संबंधी प्रासुप्ता कैसी बनी रहती है उसके बारे में समीचीनता बनी, तो हमें भी भरोसा हुआ कि ये बिना एलोपैथी आदि की दवाई लिए हुए भी हमारा रोग आदि का शमन संभव है। तो स्वपर का अनुग्रह जिसमें होवे ऐसी वस्तुओं का देना दान कहलाता है। और वह दान ही यहाँ पर क्या है, वैयावृत्ति नाम के तप के अंतर्गत। किसको दिया जाए, तो आचार्य ने यहाँ पर उसका पात्र भी दिया है उत्कृष्ट रूप से। पात्र है तपोधनाय, तपोधन को देना। तपोधन किसे कहते हैं, तपोधन यानी तपस्वी है, जो तपस्वी है। तपस्वी कौन, तपस्वी मतलब 10 दिन उपवास किए जिसने, तो अरे बहुत सिंपल है, तप ही जिनका धन है। ऐसा कौन है जिनका धन तप ही है, निर्ग्रंथ मुनिराज, उनको बोलते हैं तपोधन, और कोई तपोधन नहीं है, इतना इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। तपोधन यानी निर्ग्रंथ मुनिराज, और फिर शब्द से आप व्याख्या करोगे तो आएगा उसमें, तप ही है धन जिनका, जिनके पास और कोई धन नहीं है। बाकी दुनिया भर के लोग तो रुपया, सोना, चांदी, गहना, वैभव इन सब से युक्त हैं। वे अपने धन को क्या मानते हैं कि ये सब चीजें रहेगी तो मैं धनी हूँ, ये नहीं है तो हम धनी नहीं है। परंतु मुनिराज से पूछो महाराज आप धनी हो कि निर्धन हो, तो कह रहे हम तो तपोधन है, हम धनी है, हमारा तप ही धन है, और तप में ही हमारी बुद्धि प्रवर्तित है। यानी तप करना श्रेष्ठ है, इच्छाओं का निरोध वह करा जाएगा तो वह श्रेष्ठ है, और इच्छाओं में लगे रहेंगे तो हमारा तप नहीं रहेगा। इच्छाओं की आसक्त दास बने रहेंगे तो हमारी दासता रहेगी, हमारा धन जो ज्ञान ध्यान अनुभव रूप है वो सारा का सारा लुट जाएगा। इसलिए ऐसे तप को ही धन मानने वाले और उस तप रूपी धन की सुरक्षा करने वाले और उसका और अर्जन करते हैं, ऐसे जो मुनिराज हैं उन मुनिराज को बोलते हैं तपोधन। लौकिक धनी क्या करते हैं, धन को सुरक्षित करते हैं कि नहीं, जैसे ऐसे वो भी अपने धन को सुरक्षित करते हैं। लौकिक लोग धन की वृद्धि करते हैं, वैसे वे अपने तप रूपी धन की वृद्धि करते हैं। लौकिक लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं डकैतों से, चोरों चक्कों से, ऐसे वे भी अपने तप रूपी धन को इंद्रिय के विषयों से, कषायों से, भोगों से, संसार से बचाने का पूरा पूरा प्रयास करते। लिखा ग्रंथ में, आज्ञा दी मुनिराज को कि हमेशा जागते रहना, किससे, प्रमाद से बचने के लिए। आचार्य अमृतचंद ने लिखा प्रवचन सार 81वीं गाथा में कि यह प्रमाद दस्यु विराजमान है। दस्यु ने डाकू, बिल्कुल दिन दहाड़े जो आ जाए, ये प्रमाद रूपी दस्यु विराजमान है, जागरा है, लूटने के लिए बैठा हुई है। इसलिए अत्यंत जागृति, मैं अत्यंत जागृत रहता हूँ। मैं कभी भी विषय कषाय के भुलावे में, मोह के भुलावे में, शरीर के प्रतिकूलताओं में, उसमें चक्कर में नहीं फंस जाता, मैं हमेशा जागृत रहता हूं। यह है उनकी रक्षा। सोते नहीं ऐसे 5, 10, 15 घंटे के लिए, ऐसे सोए बेसुध होकर के समझ में नहीं आए।
ऐसे नहीं, अल्प निद्रा। मुनिराज को कहे ना, भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन कर, थोड़ी देर के लिए अल्प निद्रा ले, अपने तप रूपी धन को सुरक्षित रख। ऐसे महान दिगंबर मुनिराज वे हैं तपोधन। तप ही है धन जिनका। आप बताओ आपका धन क्या है? कपड़े ही हैं धन जिनका, सोना चांदी पहन रखा हुआ है धन, तो ये तपोधन के। अरे कम से कम अपन तप को स्वीकार ना कर पाए लेकिन माने तो धन उसी को, तब तो अपन तपोधन के भक्त भी हैं। और तप को धन ही नहीं माने और तपधारियों को धनवान नहीं माने तो अपने तो भक्तपना भी नहीं है। समझ में आया? तप करते हैं वो मुनिराज और अपन कहें अरे क्या है इनमें दम, कोई खास बात नहीं, ये तो ऐसे ही है, ऐसे फिर रहे। तो तुम्हें तपोधन के प्रति महिमा नहीं है, बाहरी तप के प्रति महिमा नहीं है। बाहरी तप भी अपने आप में एक उपयोगी है, एक साधन बनाता है, एक वातावरण देता है जिसमें रह करके शीघ्रता से शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाती है। तो कई लोग ऐसा मानते कि बाह्य तप तो बिल्कुल ही निष्फल है, बेकार है, उसको उपहास का विषय बना दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये साधन कोई बराबर जानता नहीं है, इसको साधन साध्य संबंध क्लियर नहीं है, निश्चय व्यवहार जानता नहीं है। व्यवहार का इतना उपहास करोगे तो तुम्हें निश्चय की उपलब्धि तो दूर की बात है, व्यवहार ही नहीं होने वाला। व्यवहार नहीं होगा तो व्यवहार के बिना, अभाव में, उस तप रूपी भूमिका के अभाव में निर्ग्रंथता, अंतरंग निर्ग्रंथता कैसे प्राप्त होगी? बाह्य व्रत धारे बिना आज तक किसी को शुद्धोपयोग नहीं हुए हैं छठे सातवें गुण स्थान वाले। गृहस्थ अवस्था में नहीं होता सात्विक का शुद्धोपयोग, वस्त्र पहने हुए भी नहीं होता। उस बाह्य त्याग को प्राप्त किए बिना, उसको स्वीकारे बिना, उसको कथनचित उपादेय माने बिना वो अवस्था पैदा नहीं होती। इसलिए लिखे शावकाचार में, मूलाचार में अथवा चरणानुयोग सूची का चूली का प्रवचन सार में ये साध्य साधन भाव है। इसको सम्यक प्रकार से जो ग्रहण करे उसको फिर कालांतर में शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है। अंतरंग का प्रकटीकरण भी है। हाँ, बहिरंग के बिना अंतरंग नहीं होता। हाँ बोलो हिमालय। शरीर की क्रिया में धर्म हो गया क्या फिर? हाँ, ये बोल रहे शरीर की क्रिया में धर्म है क्या? शरीर की क्रिया कौन सी होती है? हमने क्या बोला अभी? तप बोला। तप में किसका नाम लिया? इच्छा के निरोध करने को तप कहते हैं। इच्छा का निरोध शरीर की क्रिया है कि जीव की क्रिया है? इच्छाओं का पैदा ही नहीं होना, इच्छाएं पैदा ना होवे और कदाचित इच्छाएं पैदा हो रही है तो उन पर अपने विवेक के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा जय पाना, उसमें प्रवर्तन ना होना, तो ये क्रिया शरीर की है, जड़ की है कि जीव की है? जीव की है। तो यदि जीव की है तो अपन जीव की क्रिया की तो बात कर रहे हैं। व्यवहार को कथनचित उपादेय माने बिना निश्चय अंगीकार नहीं होता। हाँ। तो व्यवहार को अभूतार्थ की अपेक्षा कहा है। हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका है कि व्यवहार को अभूतार्थ भी कहते हैं। अभूतार्थ ने असत्यार्थ है, उपादेय नहीं है, तो वो भी ग्रंथ में कहा है। तो वो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है। परंतु यदि ऐसा कहो कि व्यवहार सर्वथा है या अनुपादेय है, उसको छोड़ देना है, तो व्यक्ति वो सुनने भी कैसे बैठेगा? अभी आप सुन रहे हो ये बात, तो ये सुनना उपादेय है ये समझ करके बैठे हो तो सुन रहे हो कि नहीं बिल्कुल सुनना बिल्कुल बेकार है, ये मान करके सुनोगे? यानी आपको उसके प्रति कथनचित उपादेय भाव नहीं आएगा तो आप यहाँ बैठ भी नहीं सकते हो। बैठना दूर की बात है, मंदिर नहीं जा सकते, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, एक काम नहीं कर पाओगे उसको भला मानने में। ऐसा भला नहीं माना जाता कि ये मोक्ष मार्ग है, परंतु ये मोक्ष मार्ग का साधन अवश्य है, इसमें साधन पना है। लेकिन ये साधन ही साध्य ना बन जाए, इसके लिए आचार्य ने कहा कि व्यवहार नय अभूतार्थ है। साधन साधन ही है, साधन साध्य नहीं है, इतना समझना। प्रारंभिक सीढ़ी है। हाँ, प्रारंभिक के आगे तक जाएगी सीढ़ी। उन्होंने कहा जब तक परम शुद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक ये सारा का सारा व्यवहार हस्तावलंबन है। जिसको जितना हो उतना, जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उतना शुद्ध है, बाकी व्यवहार का अवलंबन है। समय साहब जी का कलश ही है चौथा नंबर का, व्यवहार नय हस्तावलंब अंत। ये व्यवहार नय हस्तावलंब है। और जो परम योगी हैं
जो आत्मा के ही शुद्ध अनुभव में डूबे हुए लीन हुए हैं, श्रेणी आदि पे आरूढ़ हैं, उनको कोई व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये तपोधन यानी इनका तप जो है, निर्ग्रंथता है, इनका जो त्याग है, महाव्रत आदि भी है, उन महाव्रतों से संयुक्त होना ही इनका तप है। तो वह तप से जो युक्त ऐसे तपोधन है, उनके लिए क्या करना है? दान देना है। वो क्या कहलाएगा? वैयाव्रत नाम का शिक्षा व्रत। ये स्वयं आगे बनेंगे मुनि, उसकी शिक्षा मिलेगी। इससे भी देखना बहुत अच्छा है, सब आएगा इसमें क्रम से कि क्यों मिलती है शिक्षा। तो ऐसे तपोधन के लिए देना। और कैसे हैं वे तपोधन? वे निर्ग्रंथ मुनिराज कैसे हैं? गुण निधिये, गुणों की निधि है, जिनके पास गुणों का निधान है। गुण किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, इनको ही कहा जाता है गुण। ऐसे गुणों के जो निधान भंडार है, निधि समझ से, निधि यानी जिसका कभी समापन नहीं होता। जैसे चक्रवर्ती के 9 रत्न और 14 निधियां होती। निधियां क्या होती है? 14 निधियां ऐसी निधि यानी जिससे कुछ भी वो मांगे तो वह समाप्त ना हो। जैसे एक निधि का नाम होता है उसमें भोजन प्रदान करने वाली। तो वह एक चक्रवर्ती की पूरी सेना हो, सेना के पूरे 6 खंड हो, उसको ही भोजन कराना हो, तो वह निधि से आप मांगो तो वह समाप्त नहीं होगी, वो बनी रहेगी। प्रकाश नाम का एक समझो रत्न निधि है, तो उसमें इतना प्रकाश रहेगा कि जितना आपको दूर तक फैलाना हो तो उसमें से प्रकाश समाप्त नहीं होगा। अपने प्रकाश से क्या करंट खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो आपका प्रकाश बंद। अभी फ्लक्चुएशन होगा तो ये ढीली पड़ जाएगी। लेकिन वो निधियां ऐसी है कि जिसमें से जो चीज निकलती है वह अक्षुण्ण रूप से रहती है, उसको लोक में निधि कहा जाता है। ऐसे इनके पास क्या गुण निधि, ये जड़ निधियां नहीं है, गुण रूपी निधियां हैं। ऐसे गुण हैं जिनका कभी क्षीणता नहीं आती, समाप्त नहीं होते, बढ़ते ही रहते हैं। इनका सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दृढ़ बना रहता है, इसलिए इनको कहते हैं गुण निधि। ये हुए इनके आत्मिक गुण, अपने अंतर आत्मा से स्वभाव से प्रकट होने वाले। ये सम्यक दृष्टि है, देवशास्त्र गुरु का यथार्थ यथावत श्रद्धान है, आगम का, तत्व का, 7 तत्व का, पदार्थों का भेद विज्ञान है, उसके बारे में निश्चय व्यवहार स्याद्वाद अनेकांत पूर्वक जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानते हैं, और व्यवहार रत्नत्रय का पालन भी करते हैं, और अंतरंग में निज आत्मा का अनुभवन, उसमें रमण, उसमें लीनता, शुद्धोपयोग, ये भी इनके यथायोग्य पाया जाता है। ऐसे गुणों की निधि स्वरूप जो तपोधन है, उन मुनिराज के लिए क्या देना? दान देना। इनके लिए शरीर भी कैसा है? पर है। शरीर वास्तव में कैसा है? पर। लेकिन ये सारा संसार कैसा मानता है? अपना। परंतु जो इस देह को भी क्या मानते हैं? भिन्न। और मानते ही नहीं है, वैसा अनुभवते भी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले चलते फिरते सिद्ध समान परमात्मा वह मुनिराज, उनको दान देना। तो कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, ये इतने महान है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी है, इनको आत्मा का अनुभव है, देह को भिन्न मानते हैं, तो फिर इनको दान देने की जरूरत ही क्या है? भाई जब ये इतने महान है तो इनको दान की आवश्यकता क्या है? इनको दान की नहीं, दान तो उनको दिया जाए जो बेचारे लोग हैं, दीन हैं, हीन हैं, करुणा के पात्र हैं, उनको दान देंगे। अपन दान किसको देते? अच्छा, सड़क से कोई 2-4 लोग निकल रहे हैं तो उनको बुला बुला के, ले भैया ले जाओ हमारे यहाँ से। कि जो भिखारी भीख मांगने आता है तो आप बोलते आज मैंने दान दिया, मैंने इसको भी दिया उसको भी दिया। जगत के लोग क्या मानते हैं कि दीन हीन दुखी अपंग इस टाइप के लोगों को कुछ दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम दान। और हम तो वैसे ही मानते हैं, यदि तो ये मुनिराज तो इतने श्रेष्ठ हैं, महान हैं, पूज्य हैं, बड़े हैं, यहाँ तक कि देह को भी अपना नहीं मानते आप कह रहे, तो फिर इनको दान देने की जरूरत ही क्या है? आचार्य महाराज ने यहाँ तक लिखा, केवल देहो समणो देहेण ममत्ति रहित परिकम्मो। वह मुनिराज जो हैं उनके मात्र देह ही है परिग्रह, और तो कोई परिग्रह वैसे भी नहीं है। बाहर में वस्त्र आभूषण अथवा कोई साजो सामान या कोई परिग्रह जैसी मोबाइल फोन टीवी जैसी चीजें, ये तो कुछ भी नहीं है। घर वसीयत संपत्ति जायदाद ये तो बहुत पहले ही छूट गए। देह ही जिनका परिग्रह है, केवल देहो समणो, मात्र देह रूपी परिग्रह जिनके विद्यमान है।
ऐसे मुनिराज उस देह में भी कैसे हैं? रहित परिकर्मो, यानी परिकर्म यानी उसके संस्कार से रहित। इसको सजाने से, नहलाने से, साफ करने से, सुंदर रखने से, इसकी सजावट करने से शरीर की, इसमें से भी रहित हैं, इतने विरक्त हैं। तो वही प्रश्न आ गया फिर ले दे के, फिर इनको भोजन आदि का आहार दान आदि क्यों कराना, क्यों कराना सहयोगी है? वर्तमान में सहयोगी है तब के लिए। क्या सहयोगी है? तब के लिए क्या चीज सहयोगी है? भोजन साधना के लिए जो है आहार जो है वह शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक है। ये शरीर है ना, ये मानव शरीर, औदारिक शरीर, इस औदारिक शरीर का बने रहना किससे होता है? आहार के द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है। ये इसमें एक बड़ी कमी कह लो या इसकी विचित्रता है, विवशता है कि यह देह बिना आहार के टिकती नहीं है, रहती नहीं है। इसलिए क्या करना कि वह आहार देह को टिकाने के लिए लेना। लेकिन बात फिर वही कि जब इनका देह से ममत्व नहीं है, विरक्ति है, देह को अपना मानते ही नहीं है, तो हमारे आपके जैसे लोग भोजन ले तो समझ में आए। इनको जब देह में आसक्ति नहीं है तो इनको भोजन ग्रहण करने की जरूरत ही क्या है? पराया है ना, ये देह पराया कि अपना है? पराया है, और ये मानते भी हैं, अनुभवते भी हैं। तो इस पराई चीज के लिए लेने क्यों जाना, आहार करने क्यों जाना? छोड़ो इसको, छूट रही है, दूसरे की है, छूटने दो इसको। तो महाराज कहते हैं कि सुनो, ऐसा है, दो प्रकार की देह है। एक तो ये उदारिक देह दिख रही है आपको, वो समझ में आती है। जो नहीं दिख रही है ऐसी भी एक देह होती है, उस देह का नाम है कार्माण देह, कार्माण शरीर। कार्माण शरीर यानी कर्म से बना हुआ शरीर। तो आप कह रहे कि ये देह का आहार मत दो, आहार नहीं लेंगे, विरक्त हैं इसलिए, तो ये देह का नाश हो जाएगा। और देह का नाश होगा, कोई बात नहीं, मरण करके कहाँ जाएंगे? स्वर्ग आदि में चले जाएंगे, वैमानिक देव बन जाएंगे। लेकिन वो जो दूसरी देह थी कार्माण नाम की, वो कार्माण नाम की देह तो अभी भी बनी हुई है, पहले भी थी, और उन्होंने इस औदारिक देह का त्याग कर दिया तो भी वो देह बनी हुई है, उसका नाश नहीं हुआ, औदारिक का ही नाश हुआ। मूल शत्रु औदारिक शरीर नहीं है, मूल शत्रु कार्माण शरीर है। यदि अपन शत्रुता की तरफ से या परता की तरफ से देखें तो कह रहे हैं ये जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, इसके आहार ग्रहण करने का उद्देश्य ये कि हमने इसको तो सपोर्ट अभी दिया है, लेकिन इसके सपोर्ट से हम संयम की साधना कर रहे हैं। उस संयम के द्वारा, रत्नत्रय के द्वारा, जो कर्म रूपी देह है, कार्माण शरीर है, उस कार्माण शरीर का क्या कर रहे हैं? नाश। इसलिए हमको इस देह से विरक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये तो बात सत्य है। परंतु हमें अपना लक्ष्य दिखता है कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कर्म रूपी देह का नाश करना, और संयम के द्वारा ही हो सकता है। संयम की उपलब्धि शरीर में रहते हुए होती है। इसलिए शरीर की स्थिति के लिए जो प्रासुक निर्दोष आहार हो सकता है वो ग्रहण किया जाता है। ठीक, इसके लिए मुनिराज आहार, वैरागी होने पर भी आहार ग्रहण करते हैं। बस आहार ही ग्रहण करते हैं, औषधि साध में मिला दी जाए तो वो ग्रहण कर लेते हैं। आप सोचो और भी रुपया पैसा भी ग्रहण करवा दो फिर इनको, कि इनको देह की स्थिति मात्र रखनी है और कोई प्रयोजन नहीं है। जगत के लोग क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहते हैं ना, खाने के लिए जीते हैं। कोई लोग जीने के लिए खाते हैं। मुनिराज क्या करते हैं? खाने के लिए जीते कि जीने के लिए खाते हैं? कर्म शत्रुओं को नष्ट करने के लिए। ना खाने के लिए जीते हैं, ना जीने के लिए खाते हैं। इनको जीना नहीं है, ये संयम के लिए मात्र आहार ग्रहण करते हैं। इनको संयम से के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। ये आहार भी ले रहे हैं तो संयम को बनाए रखने के लिए, और ये आहार का त्याग भी करते हैं संयम को बनाए रखने के लिए, और ये आजीवन भी आहार का त्याग कर देते हैं तब भी संयम को बनाए रखने के लिए। इनको शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। संयम जिस कारणों से बना रहता है उन कारणों को स्वीकार करेंगे, और जिन कारणों से संयम नहीं बना रह सकता उन कारणों का हम त्याग कर देंगे। किसी दिन लग रहा है कि इस आहार के कारण से ही संयम लूटा जा रहा है, प्रमाद आ रहा है, अथवा संयम साधना नहीं बन रही, इंद्रियां चपल हो रही है, तो वो आहार का ही त्याग कर देते हैं कि हम शरीर के लिए तो ना ले रहे हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन को, ये छेड़ा रंग पड़ा ना, कि वे आहार ले रहे हैं तप को बढ़ाने के लिए,
ना कि तन को पोषने के लिए। और उसका प्रमाण है कि ये रसों को त्याग कर करके आहार अधिक लेते रहते, सारे रसों को ग्रहण नहीं कर लेते, सारे आहार को नहीं ग्रहण कर लेते, थोड़ा आहार लेते हैं और उसमें भी रसों का त्याग करते हैं और समय समय पर इंसान आदि भी करा करते हैं। इससे समझ में आता है आहार से और शरीर से इनका प्रयोजन नहीं है, इनका प्रयोजन है संयम से। और संयम का ही प्रयोजन क्या है? कर्म रूपी देह का नाश करने के लिए। वो देखते हैं कि यदि हमने इस देह का नाश कर दिया आहार नहीं लेने के कारण से, तो असंयमी हो जाएंगे, देव बनेंगे और असंख्यातों काल पर्यंत देव बने रहना पड़ेगा। और फिर वापस से आके मनुष्य बन के फिर निर्ग्रंथता ही तो प्राप्त करनी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं कर्म के नाश करने का। निर्ग्रंथता, चारित्रता, यही कर्म शत्रु के नाश का एकमात्र उपाय है, इसलिए करना तो ही पड़ेगा। इसलिए असमय में देह को गिरा दिया जाए, आहार का त्याग कर दिया जाए, ये शरीर भिन्न है ऐसा सर्वथा मान करके हमने उस शरीर का जो संग था वो पूरे ही छोड़ दिया वर्तमान में, तो हमारा उपकार नहीं होगा, अपकार हो जाएगा। इसलिए आहार को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते हुए भी आचार्य कुंद कहते हैं कि ये आहार ग्रहण नहीं करते हैं। गाथा है, गाथा नंबर 227 होगी कुंद प्रवचन सार की। जस अणेषण मप्पा तंपि तवो तप पड़ित छगा समणा। जिसकी आत्मा ही अनशन स्वभावी है और जो अनशन स्वभावी आत्मा में रमण करता है, जानता मानता अनुभव होता है। चरणेण भिक्षेण अन्येण भिक्षेण, अन्य जो उसकी भिक्षा है वो वास्तव में उसका उपवास ही है, अर्थात वो मुनिराज आहार ग्रहण करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आहार ग्रहण नहीं करते, वो कहते ग्रहण करते हुए भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये मानते ही नहीं कि हमने ग्रहण किया है, क्योंकि हम ग्रहण करने वाले हैं ही नहीं, हमारा नेचर ही नहीं है। मुख में ग्रास गया भी कोई तो गया हुआ ग्रास मुख का मुख में ही है, शरीर का शरीर में ही है, आत्मा में उसने प्रवेश नहीं किया है। ऐसा कहने वाली बात नहीं है, ऐसा अनुभवने वाली बात। तो जो जिसकी जस अणेषण मप्पा तंपि तवो तब पड़िच्छगा समणा अन्नम भिक्खम अणेषण मदते समणा अनाहारा। वे समण, समण यानी श्रमण, अनाहारा अनाहारी ही हैं। ये जड़ पुद्गल के कण टुकड़े ये आत्मा को कोई आहार की संज्ञा प्राप्त नहीं करा देंगे, ऐसा उनका पक्का श्रद्धान है, दृढ़ निर्णय है, ऐसा अनुभव है। आचार्य उधर समर्थ नहीं, पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है समाधि तंत्र, खाता हुआ भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, ऐसी स्थिति होती है भेद विज्ञान के अंदर मुनिराज की। यानी आहार तो है लेकिन आहार लेते हुए भी आहार नहीं ले रहे, साधन को सुरक्षित रखना है। साधन बना हुआ है लेकिन वो साधन में डूबे हुए नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, उसमें उपयोगिता उस प्रकार की नहीं बनी हुई है जैसी अन्य संसारी जीवों को है। क्या कह रहे हैं हिमालय? देखते हुए भी नहीं देखता, देखना तो स्वभाव है ना आत्मा का। तो अरे ये संसारी जीवों को, विषयों को देखते हुए भी नहीं देखता, उसको देखने की बात करें, उनको देखते हुए भी नहीं देखता, आपको देखते हुए भी नहीं देखते, लोगों को देखते हुए भी हम इनको नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सब मेरे ही ज्ञान की पर्याय है, ये सब मुझे अपने में ही दिख रहा है, इसलिए वो अपने में इतने मस्त हैं। यानी कि मुनिराज की अंतर्लीनता कितनी बढ़िया है उसका वर्णन है, उसका चित्रण है कि मुनि यानी कितने स्वयं में लीन, कितने एकाकी, एकाकी होने पर भी असहाय नहीं, दुर्बल नहीं, दुखी नहीं, पूरे मजे में। अपन जितना एकाकी फील करने लग जाओ मोह के साथ में तो व्यक्ति दुखी होता है। वो ये कह रहे हैं ये इतने एकाकी हैं, इतने एकाकी कि संग में रह करके भी इनको एकाकी पना ही सो आ रहा है, मैं एकाकी एकत्व लिए उसका अनुभव करते। ऐसे मुनिराज आहार लेते हुए भी अनाहारी हैं, उनको आहार देने की यहाँ पर कह रहे हैं कि वो वैयाव्रत नाम का तप है वो आप करो, वो नहीं देंगे। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा श्रावक जो है जिसका शिक्षा व्रत है वैयाव्रत का, वह ऐसे तपोधनों को क्या करता है, दान देवे। तो दान के अंतर्गत अपन यहाँ मुख्य रूप से भी पहले बात करेंगे आहार दान की, फिर बाकी के जो दान है जब आएगा श्लोक में तब उधर देखेंगे। तो ये क्यों लेते हैं, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में देखा। देना किसके लिए है, तो उन्होंने लिखा है धर्माय, धर्म के लिए। धर्माय समझते, धर्म के लिए
दान दिया जाता है, यानी एक दान देते हैं लौकिक करुणा से। किसी को अन्न दिया, आटा दिया, बेसन दिया, सब्जी भाजी दी, रुपया पैसा दिया, तेल दिया, इसी चलते फिरते अनेक दीनहीनों को, तो वो धर्म के निमित्त से नहीं दिया है, वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं दिया है, वो तो एक ऐसे ही लौकिक करुणा के प्रसंग से दिया है। ये जो हम वैयावृत्ति की बात कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रयोजन धर्म है, और धर्म की वृद्धि, धर्म की उत्पत्ति, धर्म की रक्षा, धर्म चलता रहे। तो धर्म का संबंध कहाँ से आ गया? धर्म यानी जिन धर्म, जैन धर्म, उसके लिए हम दे रहे हैं, तब तो वैयावृत्ति कहला रही है। कि किसको दे रहे हैं आप? क्या बताया आपने? मुनिराज को। मुनिराज को आहार दान दिया जाएगा तो मुनिराज बने रहेंगे, मुनिराजों की संतति बनी रहेगी। यदि श्रावक आहार दान देना बंद कर दे तो क्या होगा? आप बताओ। मुनिराज को आहार दान देना श्रावक बंद कर दे तो क्या होगा? नहीं, श्रावक नहीं रहेगा, वो तो अलग बात है। मुनिराज कहाँ से रह पाएंगे भाई? ये देह है, अब आपने देना बंद कर दिया, अन्य कहीं और से वो लेने नहीं वाले हैं। वो कोई होटल पे जाकर के, अब देखो कोई तो दे नहीं रहा है, अपन यहीं पे थोड़ा सा ले लें, कोई इधर उधर से ही करा दे, तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बद्ध हैं, वो तो लेने वाले नहीं है, तो समाधि हो जाएगी, हमारा मार्ग नष्ट हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। तो ऐसे एक एक करके सारे मुनिराज जो भी थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए, तो उनका तो कल्याण हो गया, वो समाधि करके अपने शुद्ध भाव से स्वर्ग आदि में उत्पन्न हुए, कालांतर में मोक्ष चले जाएं। लेकिन आप ये देखो कि जो धर्म का रास्ता था वो धर्म का रास्ता ही बंद हो गया। यदि मुनिराज नहीं रहेंगे तो मुनिराज के निमित्त से जो धर्म होता है, चलता है, दिखता हुआ, वह कैसे चलेगा? आप कोई सा भी संप्रदाय देख लो, उन सब में गुरु होते हैं, गुरु के बिना धर्म नहीं चलता। तो यदि गुरु ही नहीं उपासित होंगे तो वो जो धर्म है उसका क्या होगा? विच्छेद होगा। देखो ग्रंथ में लिखा है तिलोय पंडिती में कि धर्म कब तक चलेगा? जिन धर्म कब तक चलेगा? जब तक मुनिराज है तब तक धर्म चलेगा। पंचम काल के अंत तक मुनिराज है, और जिस दिन वो मुनिराज का अभाव होगा, आर्यिका का अभाव होगा, श्रावक श्राविका का अभाव होगा, तो धर्म खत्म, वो अंतिम रहेंगे। दिए ना ऐसे नाम वगैरह, सब चर्चा आपने सुनी होगी कि चतुर्थ पंचम काल के अंतिम समय तक एक मुनिराज रहेंगे, और वो मुनिराज का जैसे ही अभाव होगा वैसे ही ये जिन धर्म समाप्त हो जाएगा। यानी गुरु होंगे तो आपका जिन धर्म चलता रहेगा, और गुरु का रहना, मुनिराज का रहना, वो बिना आहार दान के नहीं होगा। इसलिए ये धर्म की संतति बनी रहे, धर्म की रक्षा होवे, इस भावना से ये वैयावृत्य तप या शिक्षा व्रत किया जाता है। आई समझ में? लिखा है धर्माए, धर्म के लिए नहीं, हम दूसरे प्रयोजन से करेंगे तो दूसरे प्रयोजन का यहाँ मना किया है दूसरी लाइन में, वो अपन अब कल समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देखा आपने आज कि दान यानी होता है वैयावृत्य, और वैयावृत्य के अंतर्गत अभी आहार दान की मुख्यता से कह रहे हैं। किसे देना? तो तपोधन, जो मुनिराज हैं, जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण है, उनके लिए देना, धर्म की रक्षा के लिए। और वो क्यों लेते हैं उसका विस्तार से विचार किया। ठीक, और इसके बारे में कैसे देना है और विधि वगैरह क्या है, बहुत सुंदर है, इसमें सब कुछ आएगा। नवधा भक्ति, दाता के 7 गुण, 4 प्रकार के दान, और उसका फल क्या है, पूजन का भी वर्णन, ये सब 11 श्लोक हैं इसके, करेंगे अपन आनंद से। ठीक, कोई प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।